नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं संजय सर। स्वागत और अभिनंदन। चर्चा आज करेंगे आईटी पर। आईटी पर इसलिए कि आप पता लगता है कि आपने कुछ पोस्ट किया ट्विटर पर और थोड़ी देर में पता लगेगा कि आप ट्विटर पर ही नहीं है। आपने यूट्यूब पर कुछ खबरें चला दी तो पता लगा कि आपका यूट्यूब चैनल नहीं है। आपने फेसबुक पर कुछ पोस्ट कर दिया तो पता लगा कि आपकी फेसबुक से पोस्टें गायब हैं। आखिर क्यों? आईटी एक्ट सरकार के लिए ताकतवर होना चाहिए, लेकिन क्या जो हमारी देश की सत्ता है, अगर यूट्यूब या ट्विटर कोई चीज कर दे तो क्या हमारी सरकार उन्हें पनिश कर सकती है? क्या हमारी सरकार उनकी जवाबदेही तय कर सकती है? हमारा एक चैनल था जिसके सब्सक्राइबर लगभग 3.5 लाख के आसपास थे। पूरा हिंदुस्तान लिख रहा है कि बिहार से चुनाव आयोग घबराया। हमने भी लिख दिया कि बिहार से चुनाव आयोग घबराया। हमने कहा बिहार से घबराया चुनाव आयोग, दरवाजा खोले बैठा रहा, विपक्ष नहीं आया। अब इसमें क्या गलत है? क्या मिसलीडिंग है? तेजस्वी और राहुल की रैली में उमड़ पड़ा जनसैलाब। अब इसमें मैंने क्या गलत कहा? और इस पर उन्होंने रिमूव कर दिया। पूरे देश ने खबर चलाई कि रेखा गुप्ता ने अखिलेश यादव से माफी मांगी। उन्होंने कहा आपने मिसलीडिंग चला दिया। आपने कैसे लिख दिया? आप कौन होते हैं माफी मांगने वाले, दिलाने वाले? अब ये बताया जाए कि या तो यूट्यूब बता दे कि इतना ही बोलना, इसके अलावा नहीं बोलना। बोलोगे तो हम बोलने नहीं देंगे, तो हम उतना बोलें। कोई और सिस्टम देखें कि भाई यहां तो बोलना बंद करा दिया जाएगा। मैं सबका धन्यवाद भी देता हूं। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अजीत अंजुम जी, राकेश पाठक जी, मयूर जानी जी, संजय सर, हरिशंकर जोशी जी, और भी अगर किसी साथी का नाम रह जाए, अवनीश विद्यार्थी जी लखनऊ से, और भी किसी साथी का नाम रह जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अजय शुक्ला सर, मतलब सब ने हाथों हाथ जो हो सकता है वो करने को तैयार हैं। लेकिन क्या उनके हाथ में कुछ है? थोड़ी ही। वो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कुछ जरूरत हो आर्थिक, वैसी, शारीरिक, वकालत की, सब में मदद कर सकते हैं, लेकिन किसी के हाथ में कुछ बचा नहीं है। और हम आवाज उठा नहीं सकते। हम शिक्षा पर प्रमुखता से काम करते हैं और सही खबरों पर काम करते हैं, और ये दोनों खबरें सरकार को बहुत कचोटती हैं। तो आवाज कैसे बढ़ेगी? संजय सर, आईटी का आज पूरा मसला क्या है, जिसमें तुषार मेहता जी का आर्टिकल भी छप गया? नहीं, वो मामला ये है कि कर्नाटक के हाईकोर्ट में कोई केस था, उसमें तुषार मेहता जी ने जो कहा है वो टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसको प्रोमिनेंटली बना हाईलाइट किया है, तो उस पे आता हूं। लेकिन स्थिति ये है कि आपके नाम से कोई सोशल मीडिया पे अकाउंट बना ले, पैसे वसूल ले, आपका अकाउंट आपको बदनाम कर दे, तो सरकार कुछ नहीं करेगी या कुछ नहीं करती है, या सोशल मीडिया जिस पर भी बनाए वो भी कुछ नहीं करता है, और आप ही को लोगों को बताना पड़ता है कि वो अकाउंट आपका नहीं है, फर्जी है, और उसको पैसे न दे वगैरह वगैरह, और ये सब हो रहा है। उस सब पे कोई कार्रवाई हुई हो वो पता नहीं है। लेकिन सरकार जो है इस मामले में बहुत वो है कि सोशल मीडिया पे कुछ गलत ना जाए, और ये नतीजा इसी का है कि इतना दबाव है इन लोगों पर, जो सोशल मीडिया कंपनीज जो चलाती हैं, यूट्यूब और ये फेसबुक, ट्विटर वगैरह, माने सरकार का दबाव होगा तो वो भी क्या करेगी? तो और वो दबाव अगर कायदे से हो, एक नियम के तहत हो तो ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल एकदम दादागिरी वाला स्टाइल है, और मतलब सरकार वाला स्टाइल नहीं है, या सरकार कोई कैसे करेगी काम वैसे नहीं है, और सिस्टमेटिक या पारदर्शी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आज उसी पे अब आपने दोनों बताया, आज एक खबर थी टाइम्स ऑफ इंडिया में ही खबर थी, और फिर आपने बताया कि आपके चैनल को बंद कर दिया गया, तो हमने कहा कि आज इसी पे बात करते हैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर ये है कि सरकार ने अदालत में कहा है कि एक्स माने या ट्विटर जो भी आप कहिए, अवैध सामग्री लोकतंत्र, उस पर अगर सोशल मीडिया पे कोई अवैध सामग्री है तो लोकतंत्र को खतरे में डालती है, तथा इसे चलाने वाली कंपनी जो है वो आईटी अधिनियम की सेफ हार्बर सुरक्षा प्रावधान का उपयोग करके जिम्मेदारी से बचना चाहती है। अब जो कंपनी भारत में काम कर रही है, अब उसको तो है कि भारत सरकार का नियम माने, भारत सरकार के आदेश माने,
लेकिन अगर भारत सरकार ये आदेश देगी कि इसको हटा दो, इस पोस्ट को, इनका अकाउंट बंद कर दो, तो भाई उसको भी तो कोई जस्टिफिकेशन चाहिए होगा। तो वो जस्टिफिकेशन मांगता है कि भाई आप बताइए कि क्यों बंद किया जाए, क्यों नहीं किया जाए, या हमें तो ऐसा नहीं लगता है, वगैरह वगैरह। तो उसमें जो है ये ठीक है, इसमें कोई दो राय तो नहीं है कि सोशल मीडिया पे कुछ गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया पे गलत हो तो सरकार तो एफआईआर कराती ही रहती है। और मैंने एफआईआर क्या कराना है, सबको करवाया ही गया है। मैंने जुबैर से लेकर के, और जुबैर का तो जो उसने फिल्म का पोस्टर डाला था पुराना, और उस पर भी उसको सजा हो गई। सब सजा क्या हो गई, मतलब गिरफ्तार कर लिया गया, परेशान किया गया, वगैरह वगैरह। तो ऐसा नहीं है कि सरकार के पास कानून की कमी है या सरकार कमजोर है, लेकिन सरकार चाहती ये है कि वो जो कहे, जिसको जब आदेश दे तो उस पर कार्रवाई हो जाए और उससे पूछा नहीं जाए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये अधिकार सरकार इसलिए चाहती है कि जो उसको बंद करवाए, जो उसके खिलाफ हो, उसको तो बंद करवा दिया जाए, उसको रोक दिया जाए, उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाए, जैसे भी वो आगे न फैले, आगे प्रसारित न हो पाए। और जो उसके हित में है, हिंदू मुसलमान वाला जिसपे प्रतिबंध लगना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देंगे और उस पर कुछ बोलेंगे नहीं। तो तमाम ऐसे ट्वीट पोस्ट हैंडल हैं जिसपे गलत चलता है, उस पर कार्रवाई नहीं होती है, और जो लोग अपेक्षाकृत क्या गलत किए पता ही नहीं है, फिर भी उस पर कार्रवाई हो जाती है। तो सरकार ये नियम बनाकर, सरकार ये चाहती है कि उसका हाथ में रहे, और इसी में सॉलिसिटर जनरल ने जो कोर्ट में कहा है और टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो उसको हाईलाइट किया है, उसका अनुवाद होगा कि उसका हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह होगा: सेफ हार्बर की अवधारणा में जबरदस्त जिम्मेदारियां शामिल है। इसके तहत मध्यस्थों के लिए, मध्यस्थ मतलब वही जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, आवश्यक है कि उनके लिए नोटिस मिलने पर गैर कानूनी सामग्री को तत्काल और प्रभावी ढंग से हटाए या बेअसर करे। सेफ हार्बर संवैधानिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि एक वैधानिक विशेषाधिकार है जिसे खास तौर से डिजाइन किया गया है ताकि जिम्मेदार आचरण को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर कोई गैर जिम्मेदार पोस्ट करता है तो सरकार उस पर एफआईआर गिला दे और एफआईआर की कॉपी भेज दे ट्विटर को, ट्विटर हैंडल बंद कर देगा। तो आपका ट्विटर से बंद करवा दिया गया और आपने गलत क्या किया वो आप ही को पता नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए। और सरकार का काम ये नहीं है कि वो हमें परेशान करे, सरकार का काम ये है कि हमें वो आवश्यक संरक्षण दे। और ट्विटर अगर हमें परेशान कर रहा है या यूट्यूब हमें परेशान कर रहा है, तो हम सरकार के पास जाए कि देखिए यूट्यूब जो है सो हमें परेशान कर रहा है, और हम जो चाहते हैं या हमने जो कहा था, हमने ये कहा था, इसमें क्या गलत है, और फिर भी हमारा अकाउंट बंद कर दिया गया या हमारा अकाउंट नहीं चलने दिया जाए। तो सरकार वो नहीं कर रही है। सरकार उल्टा ये चाहती है कि वो जिसको चाहे उसको बंद करा दिया जाए, जिसको चाहे चलने दिया जाए, और विवाद इसी का है। तो इसके लिए सरकार अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को टाइट करेगी या परेशान करेगी, तो वो भी क्या करेंगे बचाव में कि ठीक है भाई, आप जो कहते हो सब कर देते हैं। तो अभी हाल में यही हुआ था इसके साथ, राइटर के साथ। राइटर के लिए इन लोगों ने कहा कि राइटर का हैंडल अभी 5, 6, 7 तारीख को बंद हो गया था, और जब आप जा रहे हैं उस पर तो बताया जा रहा है कि भारत सरकार के नियमों के अनुसार इसको बंद कर दिया गया। 6 जुलाई को खबर थी कि भारत में राइटर्स के एक्स यानी ट्विटर अकाउंट पर रोक बताया गया कि रोक लग गई, और बताया गया कि हैंडल खोलने की कोशिश करने पर लिखा आता था यह अकाउंट भारत में कानूनी मांग की वजह से रोका गया है। सब लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा तब होता है जब किसी एक्स अकाउंट को सरकार के कहने पर बंद किया जाता है। जाहिर है जब राइटर के अकाउंट बंद कर दिया गया तो प्रेस की स्वतंत्रता का मामला उठा। जब प्रेस की स्वतंत्रता का मामला उठा तो सरकार ने कह दिया कि हमने बंद ही नहीं किया है। जब सरकार ने कह दिया हमने बंद ही नहीं किया है तो एक्स ने कहा कि नहीं, हमारे पास आदेश आया था। जब आदेश आया था और सरकार कह रही है कि हमने आदेश ही नहीं दिया, तो किसी अधिकारी ने स्पष्टीकरण दिया कि हमने तो मई में कहा था कि जब ऑपरेशन सिंदूर के समय कुछ खबरें चली थी तो हमने तब कहा था कि बंद कर दिया जाए। तो ट्विटर ने फिर भी नहीं माना। ट्विटर ने कहा कि नहीं, हमें 3 जुलाई को आदेश मिला था, हमने 5 जुलाई को बंद किया है। तो ये तो हालत है, और ऐसे सरकार काम कर रही है या करवा रही है। तो अगर सरकार ऐसे काम करेगी और ट्विटर को या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऐसे परेशान करेगी तो होगा क्या। अब यूट्यूब के केस में जहां बहुत लोग उसी पर निर्भर है, और सिर्फ यूट्यूब ही, सोशल मीडिया ही, अगर वो महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है तो बैन करा दो, बंद करा दो, क्या जरूरत है भारत में चलने देने का। लेकिन उसकी जरूरत तो है ही है, तभी उसको चलने दिया जा रहा है, तभी वो भारत में बिजनेस कर रहा है। और अगर भारत में बिजनेस कर रहा है और सरकार चाहती है कि वो भारत के कानून के तहत करे और भारत के नियमों का पालन करे, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत हो नहीं सकती, किसी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन वो नियम बना के बता दे कि ये नियम है और उसका पालन किया जाएगा।
लेकिन सरकार वो नियम अगर स्पष्ट नहीं है या अगर वो नियम ही गड़बड़ है, वो ये है कि हम तो नहीं बताएंगे, हम तो एफआईआर नहीं कराएंगे, हम कहेंगे कि आप बंद कर दो और आपको बंद कर देना चाहिए, तो ये नियम तो जस्टिफाइड नहीं है, ये तो नियम नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा ही नियम सरकार चाहती है, और सरकार ने तो यहां तक किया कि बीबीसी के नाक में दम कर दिया, तो राइटर का हैंडल बंद करा दिया, बीबीसी का तो कर दिया। आगे बताता हूँ बीबीसी पे बता क्या क्या हुआ है। बीबीसी की कहानी तो पुरानी है, लंबी है, लोग जानते हैं, फिर भी उसको अभी तो बताया जाना चाहिए कि बीबीसी के साथ क्या क्या हुआ है। आवाज नहीं आ रही आपकी? ये सब चीजें बड़ी विकराल हैं। बिल्कुल, ये अमरवेल की तरह घूमी हुई हैं। जिस पेड़ के नजदीक से कि निकल जाएंगे वो पेड़ सूख जाएगा और आप अंदाज नहीं लगा पाओगे पेड़ सूख क्यों गया। नियम कानून सरकारें पैदा करती हैं अपने मन मुताबिक। जब जो नियम उन्हें अच्छा लगेगा वो लागू कर देंगी, जो कानून उन्हें अच्छा लगेगा वो लागू कर देंगे। नहीं होता है, यही होता है, सरकार यही जनमानस करती है। करेगा कि हमें क्या। अब आप बताइए, आईटी एक्ट में किसी का भी ये एक प्रॉपर्टी तैयार करते हैं। अब यूट्यूब कह रहा है कि हम अगर 3 कम्युनिटी गाइडलाइंस लगा देंगे तो आपका चैनल उड़ा देंगे। हाँ, भैया तो कितनी मेहनत से सब्सक्राइबर लाए जाते हैं, लोग पसंद करते हैं, मेहनत करते हैं बरसों की बात, और आप 1 मिनट में कम्युनिटी गाइडलाइन दोगे और उसे हटा दोगे। नहीं, वो भी कम्युनिटी गाइडलाइन जो बताते नहीं है ना कि आपको ऐसा नहीं करना है, आपने ये वाले में ऐसा किया। जैसे एक केस है कि अगर आप किसी का ये वीडियो यूज करेंगे तो हम उसको बैन कर देंगे, लेकिन किसी का वीडियो अगर किसी खबर की चर्चा करनी है तो उसका वीडियो, उसका हवाला देकर, उसका नाम देकर जिसमें आता है तो यूज किया ही जाएगा और करना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा? तो आपने हमें बिना बताए, अगर आपको उस पर एतराज है तो आप कहिए कि ये वाला वीडियो आपका नहीं चलेगा, क्रेडिट देने के बावजूद नहीं चलेगा, आपने उसी का कॉपी लिया है, उसका नाम भी आ रहा है, उसके बावजूद नहीं चलेगा, वगैरह वगैरह, आप इसको हटा दीजिए, हम हटा देंगे। लेकिन आप हटाने से पहले आप कहिएगा कि एक बार तो आपने अपराध कर दिया, और फिर दूसरे और तीसरे का इंतजार करते रहेंगे, तो वो गड़बड़ है और वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि वो यूट्यूब से ज्यादा दिक्कत सरकार के कारण है, क्योंकि सरकार ऐसा चाहती है कि जिसको बंद कराना है उसको जल्दी बंद कराए। 3 ही वार्निंग है, 5, 7, 10 दिया जा सकता है, 5, 7, 10 भी तो दिया जा सकता है। 3 ही वार्निंग क्यों, 3 ही गलती क्यों, 3 ही मौका क्यों? उसको 10 भी दिया जा सकता है, और खास करके तब जब उससे किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अगर आपने किसी का वीडियो यूज कर लिया और वो शिकायत नहीं कर रहा है या शिकायत कर भी रहा है तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है या उसका क्या नुकसान हो गया? अगर आपने किसी के क्लिप का आधे घंटे की वीडियो से अगर आपने किसी का 1 मिनट यूज ही कर लिया ये बताने के लिए या जताने के लिए कि इस मामले में हमको ये कहना है, तो उससे उसका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, उसको प्रचार ही मिलेगा, इसलिए वो शिकायत नहीं करेगा, करना नहीं चाहिए। फिर भी अगर वो कर रहा है तो आप हमसे कहिए कि उसको हटा दीजिए, हम उसको हटा देंगे, और अगर जरूरत हुई तो हम उस विषय पे बात ही नहीं करेंगे जिसके लिए हमको किसी और का क्लिप यूज करना पड़ रहा है। लेकिन आप उसको गिन लेंगे कि एक हो गया और फिर दूसरे और तीसरे मौके का इंतजार करेंगे, वो गड़बड़ है। और भारत सरकार का ये काम है कि यूट्यूबर्स को इससे सुरक्षा दिलाए ताकि यूट्यूबर को इस तरह से परेशान नहीं किया जाए। और बहुत लोगों को ऐसे परेशान किया जा रहा है, अच्छे जिनका खूब चला हुआ है। उसमें अभी मैं किसी का वीडियो देख रहा था जिसने कहा कि हमें ऐसे बंद कर दिया गया है और मैं माफी नहीं मांगूंगा या मैं जुर्माना नहीं दूंगा, उसमें जुर्माना भी मांगा जाता है। और एक सरकारी न्यूज एजेंसी है, उसका नाम भी था कि वो यही करता है, उसकी खबरें होती हैं और आप खबर के संबंध में उसका यूज कर लेंगे। अगर आप यूज कर लेंगे तो कहेगा कि मैं शिकायत करने वाला हूं, नहीं तो इतने पैसे दो। तो अगर आपने 2 बार उसका यूज कर लिया और तीसरी बार यूज किया तो अब आपका बैन होने वाला है, आपका ये सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा है, चैनल खूब चलता है, तो अब आपसे वो कहेगा कि आपको अपना चैनल चलाना है, तो आपने तीसरी बार मेरा यूज किया था, हमें इतने पैसे दीजिए, नहीं तो हम कंप्लेन करते हैं और आपका बैन हो जाएगा। तो ये बनाया गया है कुछ लोगों को कमाने के लिए। अब उस एजेंसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं, और वो वीडियो है सार्वजनिक रूप से, आपने तो भी सर देखा होगा। भुक्तभोगी है, हम तो भुक्तभोगी हैं। हाँ, हाँ, तो बहुत बुरा हाल है। और सारे नियम नियम सरकार अपने हिसाब से अपनी सहूलियत के लिए, अपनी सुविधा के लिए बनाए, लेकिन उसमें जनहित भी होना चाहिए, और जनहित पहले होना चाहिए, सरकार का हित बाद में होना चाहिए। तो हो उल्टा रहा है, सरकार का हित है, जनहित नहीं है, या सरकार जिसको चाहती है उसका हित है, आम आदमी के हित की कोई चिंता नहीं है। अगर आप ये सोचिए कि सोशल मीडिया नहीं होता तो जिस ढंग से मीडिया जाके गोदी में बैठ गया है,
तो खबरें ही नहीं मिल रही होती आदमी को। और हम लोग करते क्या, हमारे पास तो टाइम पास करने के लिए समय नहीं होता। अगर हम अखबार पढ़ नहीं सकते, टीवी देख नहीं सकते, तो अभी तो सारा काम यूट्यूब से ही चलता है, सूचनाएं भी उसी से मिलती है, और सो कॉल्ड मनोरंजन या जो कुछ भी हो रहा है वो भी वही हो रहा है। अब आप उसमें जो हम देख रहे हैं उसको अचानक बंद कर दें, तो सिर्फ जिसका चैनल है उसको नहीं परेशानी हुई, हमें भी परेशानी हुई, और जिसका चैनल है उसको तो सूचना मिलेगी, हमें तो सूचना भी नहीं मिलेगी कि ये वाला चैनल हमने बैन कर दिया, और क्यों क्यों किया। तो बहुत बुरी स्थिति है, और इसको ठीक होना या ठीक करना बहुत जरूरी है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं। और जब सरकार ऐसी दलील दे रही है कोर्ट में, तो बाकी का क्या बात करना। चलिए सर, दलील और अपील ये दोनों एक ही जैसे हैं। कल तक नहीं आएगा कुछ रेस्पॉन्स तो हमें भी सोमवार को कहीं न कहीं अपीयर होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। कोर्ट जाऊंगा, सोमवार तक इंतजार करूंगा। अभी उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया कि 2 दिन हम चेक करके बताएंगे, कल परसों तक। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सर, किसी भी चीज का आईटी एक्ट के अंतर्गत चेक तो होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आपने कोई हमें मिसलीडिंग बताया तो उसमें मेरा व्यू तो लेते, पहले डिलीट तो बाद में करते, पहले मेरा व्यू तो लेते। बिल्कुल। मेरे से सवाल जो आपने दिया उसका आंसर तो लेते, और जब आप मेरे आंसर से संतुष्ट नहीं होते तो उसके बाद कार्रवाई करते। लेकिन आपने मेरा व्यू नहीं लिया, मेरी अपील भी नहीं ली, पहले घड़ासा चलाया और फिर कहा कि आपका चैनल क्यों नहीं डिलीट किया जाए। सब कुछ कर दिया, अब आप बताओ। तो नहीं, मैंने इसमें यही है कि सरकार का काम था। मैंने अब जैसे आपका बंद कर दिया गया, तो आप YouTube की बजाय आप सरकार से कहते कि भाई देखो हमारा बंद कर दिया। कोई एक ऐसी संस्था होती जहां बताते कि हाँ, जो आपकी बात सुनता, कि भाई हम पुराने वीडियो देखता या आपके बारे में जानता होता, और वो तय करता कि ये बंद जो किया गया है वो कैसी कार्रवाई। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मकसद ये नहीं है कि आपका चलता रहे, और या आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको काम करने दिया जाए। मकसद तो ये है कि जो सरकार के खिलाफ काम कर रहा है या सरकार जिसको पसंद नहीं करती है, उसको कैसे जल्दी से जल्दी डीएक्टिवेट किया जाए या उसको निष्क्रिय कर दिया जाए कि उसकी एक खबर भी एक भी आदमी के पास ना जा सके, तो वो तुरंत कार्रवाई होती है। तो अगर उसमें राइटर, बीबीसी के बारे में तो जो सबको पता है, पुरानी बात है, बीबीसी पे छापा पड़ चुका, बीबीसी के कार्यालय पर, बीबीसी के पीछे ईडी लगाई जा चुकी, और सब करके बीबीसी के साथ ये हुआ कि बीबीसी ने एक न्यूज के लिए अलग कंपनी बना दी है, कि बीबीसी ने खुद को भारतीय न्यूज रूम से अलग कर लिया है और एक निजी कंपनी को पब्लिशिंग लाइसेंस और कामकाज सौंप दिया है। तो कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है जो बीबीसी के लिए काम करती है, और अगर कुछ गलती होगी, भारत सरकार को कुछ कार्रवाई करनी होगी तो उस पर करेगी, क्योंकि बीबीसी उससे खबर लेती है और खबरों का काम बीबीसी नहीं करती है। तो बीबीसी ने ऐसी व्यवस्था की है भारत सरकार की कार्रवाई से बचने के लिए। और अगर बीबीसी को बचने के लिए ये सब करना पड़ा है, तो बाकी क्यों गोदी में है वो समझना मुश्किल नहीं है। और चूंकि सब गोदी में चाहिए, इसलिए सरकार ऐसे ऐसे कर रही है, इसलिए ये सब ऐसे कानून बना रही है। और चूंकि एक्स को या यूट्यूब को भारत में धंधा करना है, बड़ा बाजार है, तो इसलिए उसकी मजबूरी है कि वो सरकार की शर्तें माने। जबकि होना ये चाहिए था कि आपने यूट्यूब को या ट्विटर को भारत में काम करने के लिए इजाजत दी है, तो ये सुनिश्चित करिए कि उसमें हमारे हितों की रक्षा हो, हमारा शोषण ना हो, हमें फंसाया ना जाए। पता चला कि आपने हजारों लाखों व्यूअरशिप बनाए, सैकड़ों हजारों आपका वीडियो वहां है, और अचानक आपको एक दिन कहा गया कि बंद कर दिया गया। तो बंद कर दिया गया, ठीक है, बंद करना भी जस्टिफाइड हो तो आपके वीडियो और आपके व्यूअर को बता दे, ताकि आप फिर कोई दूसरा कर सके, कुछ और कर सके। तो वो भी नहीं है, वो सब तो कुछ है नहीं। तो ये अगर ये यूट्यूब या ट्विटर या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके खिलाफ एक्शन ले रहा है, तो वो क्या एक्शन ले सकता है और वो एक्शन जायज है कि नहीं, ये भी तो देखना सरकार का काम है। लेकिन सरकार हमारी सुनेगी नहीं, सरकार हमारी बात ही नहीं करे, क्योंकि वो तो सरकार से ही पहले परेशान है। और अगर बीबीसी और राइटर परेशान है, तो बाकी तो हम लोगों की क्या हैसियत है या क्या औकात है, और वो कैसे ठीक होगा वो तो चुनाव में ही पता चलेगा। और इसीलिए चुनाव वाले से भी परेशान है, और इसीलिए आपका बैन किया गया है कि बिहार में अगर हार गए इस बार सब करके भी, तो क्या होगा। अभी तक की स्थिति से क्या लग रहा है, जो मैंने बहुत बढ़िया से फॉलो किया बिहार में जो हो रहा है, आज एक इसका ये भी है,
चुनाव आयोग की एक विज्ञप्ति भी है जो उसने बताया कि 4-5% ही बाकी रह गए, सबका आ गया। अब 4-5% आपके बाकी रह ही गए हैं और वो आ जाएगा तो पूरा एक्सरसाइज का क्या मतलब था? और अगर नहीं आएगा तो वो वही नहीं आएगा जो वोटर नहीं है और कहीं चले गए हैं। तो आप बता क्या रहे हैं, क्या हो रहा है समझ। और सबके बाद अगर वो उसमें गड़बड़ी हो ही रही है, बीएलओ ही भर रहा है, बीएलओ ही साइन कर रहा है, तो आप करवा क्या रहे हैं और बता क्या रहे हैं? उसमें आज फिर अजीत अंजुम ने एक और रिपोर्ट की है कि पटना में कई वोटर्स से बात करके दिखा दिया कि ना हमारे पास बीएलओ आया ना कुछ हुआ और हमारा नाम चला गया। तो वो जो अजीत अंजुम ने पहले दिखाया था कि बीएलओ ही भर करके बीएलओ ही अपलोड कर दे रहा है, उसकी पुष्टि भी कर दी आज उसने कई वोटर से बात करके। तो बहुत बुरा हाल है, लेकिन उस वीडियो पे कोई दिक्कत नहीं है सरकार को, उससे कोई परेशानी नहीं है। उस वीडियो से नहीं, उस विज्ञप्ति से। और वीडियो से परेशानी है इसलिए आपका बंद हो जाएगा, जो भी उस पर काम करेगा उसका बंद हो जाएगा, खबरें छपती नहीं है। कल आपने वो पूछा था कि मांस वाली खबर छपेगी नहीं छपेगी, तो आज तो मैंने ढूंढा कहीं छपी नहीं। मुझे इंडियन एक्सप्रेस में खबर जरूर दिखी, बाकी कहीं मुझे दिखी नहीं। इंडियन एक्सप्रेस में है जरूर वो खबर। चलिए सर, आपने ठीक कहा, पहले अखबार बंद कराए, अब यूट्यूब बंद हो जाएंगे, बात खत्म। दमदार बेड़ा पार। यूट्यूब बंद नहीं हो पाएंगे, परेशान कर लेंगे कुछ दिन, ठीक है। सत्य परेशान हो सकता है, हारेगा नहीं। और कितने लोग हारेंगे, कितने लोग हारेंगे? 2-4 लोगों को परेशान करेंगे, 2-4 लोग हार जाएंगे, लेकिन सब लोग नहीं हारेंगे। और सरकार का सौभाग्य कहिए कि वो सोशल मीडिया के दम पर सत्ता में आई थी, और सरकार का दुर्भाग्य है कि वो सोशल मीडिया के दम पर ही सत्ता से जाएगी। इसमें भी कोई दो राय नहीं सर, इसमें तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है कि जो जैसे आता है वो वैसे जाता है। हम इतने तो सनातनी हैं कि हम गीता को भी स्वीकार करते हैं, हम रामचरितमानस को भी स्वीकार करते हैं, हम सबको स्वीकार करते हैं। लेकिन हम धर्म और संप्रदाय, सिस्टम, देवी देवता वो हम अपनी आराध्य के लिए मांगते हैं। वो हमारी निजी मानसिकता है, निजी हमारी अपनी आस्था है कि हम किसकी पूजा करेंगे, वो हमारा पर्सनल है। बिल्कुल बिल्कुल, और से कोई दबाव से नहीं करा सकता है। बिल्कुल। हम नित्य कर्म करते हैं, उठते हैं, सुबह फ्रेश होते हैं, उसके बाद चाय पीते हैं, उसके बाद नहाते हैं, अपना जो भी हमारा इष्ट है उसकी पूजा करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, सारे काम करते हैं, उसके बाद हम अपने काम पर जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहते कि संजय सर अगर नहीं करना चाहते हैं तो संजय सर पर हमारी लायबिलिटी है, आपको करना पड़ेगा। आप इसके अलावा मैं तो जब से बचपन से देख रहा हूँ कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि पूजा भगवान के मंदिर के पास जाके हाथ जोड़ करके करना होता है। और अगर हमारे घर में पूजा है तो मंदिर जाना क्यों जरूरी है? सर एक और अगर मंदिर जाना चाहते हैं घर में क्यों पूजा होती है? छोटा सा वृतांत बता दें। भगवान विष्णु, हालांकि इन सब चीजों पे हम लोग कम फोकस करते हैं, बता देते। भगवान विष्णु और नारद जी दोनों बैठे थे। एक किसान था, उसके 2 बैल थे, 2 भैंसें थी, 4 आदमी का परिवार था, पति पत्नी थे। वो टोटल मिला के 8 आदमी उसके परिवार में, बैल भैंस सब 10 थे। 4 बच्चे, 2 खुद, 4 जानवर, तो 4 और 6 10। दोपहर में आता था, थका हारा भोजन करता था और कहता था प्रभु अपना भोजन स्वीकार करो, और अपना भोजन करता। कोई उसका नित्य कर्म नहीं था, क्योंकि उसका नित्य कर्म था खेत में काम करना। खेती में फसल होगी तो बच्चे पलेंगे, ये जानवर पलेंगे। दोपहर में उसने भगवान को भोजन अर्पण किया, भगवान भाग खड़े हुए। नारद जी बोले मैं 24 घंटे नारायण नारायण करता हूं। उसने कुछ कहा न सुना और आप वहां चल पड़े। भगवान ने कहा आप समझते नहीं हो, जो आपने कर्म और पूजा की बात की उसका सादा सीधा दृष्टांत है। उन्होंने नारद जी को 4 सरसों के दाने दिए और कहा ये नाक पे जो आगे का हिस्सा उस पर रख लीजिए। अब सर नाक पे सरसों के दाने कौन रख सकता है और कैसे रुकेंगे? किसी कीमत पे नहीं। बिल्कुल। नारद जी से कहा 24 घंटे बाद आना। 24 घंटे बाद वो सरसों रखे तो इधर लुढ़क जाए, इधर रखे तो इधर, बहरहाल वो रुकी नहीं रही थी। 24 घंटे बाद आए। विष्णु भगवान ने पूछा नारद जी इन 24 घंटे में आपने हमारा कितनी बार नाम लिया? अरे कि नाम आपने आफत में डाल दिया, वो सरसों के दाने रुक नहीं रहे थे, आपको नाम की पड़ी है। उन्होंने कहा अब भी कुछ समझाने को बचा है। उस व्यक्ति के पीछे 10 जानें जुड़ी हैं और वो 10 जानों के लिए भोजन की व्यवस्था से लगा के सारे काम करता है, और उसके बाद भी वो
अगर बैठते वक्त हमें प्रणाम कर लेता, ये उसका सबसे बड़ा हमारे लिए समर्पण है कि उसे इतने के बाद भी मैं याद हूं। बिल्कुल और तुम कह रहे हो कि हम 24 घंटे, अरे तुम फ्री हो इसी काम के लिए। अगर कोई साधु महंत ये कहे कि हम भगवान का, तुम काम क्या करते हो फिर? भगवान के भजन के लिए तो तुमने गैर वस्त्र पहने, बिल्कुल मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लिए नहीं पहने। भले ये भी बंद हो जाए, कहूंगा तो मैं सही बात। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये भी यूट्यूब को बता दूं, ये मेरे और संजय सर के निजी विचार हैं, हाँ, मैं किसी की जिसको थोपी हुई पसंद, बात नहीं कह रहा हूं। हाँ, जिसको पसंद हो सुने, नहीं पसंद हो कोई बात नहीं, मेरा किसी पे दबाव भी नहीं है। तो ये सर चीजें जो बनाई, फिर जब कर्मी पूजा था उस किसान का, तो 24 घंटे हम कांवड़ मंदिर उन सब पे लगे रहे तो हमारा क्या होगा? मैं बड़ी सर सार्थक बातचीत कर रहा हूं। तो बस अंतिम कमेंट आपसे कि इतनी सब जानने के बाद भी हम क्या एक भी नेता का, मंत्री का, अधिकारी का, जो ये कांवड़ के पैर दबाने के सीईओ एसडीएम सबके वीडियो आ रहे हैं, क्या इनके बच्चे जाते हैं? बच्चे उस गरीब के जाते हैं जो झुग्गी में रहता है। बच्चे उस गरीब के जाते हैं जो इस लालच में चला जाता है कि कांवड़ की यात्रा कराएंगे और 4 दिन अच्छा वक्त कट जाएगा, नहीं, उसके घर भोजन नहीं। जिसके पास भोजन नहीं है, नौकरी नहीं है, काम नहीं है, वही जाता है। अगर मेरे पास काम है, अब आप कहेंगे फिर शिव कुमार तुमने बात गलत कर दी। अरे आपके हाँ, एडीजी बिहार के कह चुके हैं कि किसान हाँ, झलुआ होता है इसलिए मर्डर होते हैं। अब तो अधिकारी कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल मौसम, हत्या का मौसम बता रहे थे ना वो तो। हाँ, मौसम होता है 2-3 महीने। अब तक तो हमने ये सुना था कि ये मौसम जाड़े का होता है, ये गर्मी का होता है। हमने तो पहली बार सुना कि हत्या का मौसम होता है। अच्छा, फिर हत्या का क्या तो मौसम होता है? मौसम होता है तो पहले कब मौसम में हत्याएं हुई हैं? नहीं, कब तो फिर लगातार किस हमेशा मौसम में 2 इतनी महीने, हत्याएं एक साथ हुई हैं? 2 महीने कहीं बाहर रह लो, मौसम कट जाएगा तो सुरक्षित तो रहोगे। अब आप बताइए, ये हमारे विकसित भारत की तस्वीर है। लोग एआई पे चले गए, वहां से अपराधी को खोज के ला रहे हैं। और यहाँ भारत की एक महिला अमेरिका में चोरी करती है, हाँ, पकड़ जाती है, हाँ, जेल भेज दी जाती है, बिल्कुल। और हम बता रहे हैं कि मर्डर इसलिए हो जाते हैं कि किसान फ्री होता है, ठलुआ होता है, वो करेगा क्या? मर्डर करने लगता है। भैया उसके घर तारीख के पैसे नहीं है, वो मर्डर की सोच सकता है। अच्छा, फिर ये अब अस्पताल ये में घुस के कर गया, ये कौन सा किसान था? हाँ, बिल्कुल। और जब वो अपराधी था, अस्पताल में इलाज हो रहा था उसका, तो सुरक्षा की व्यवस्था किसको करनी थी? अस्पताल को तो करनी नहीं थी, पुलिस को ही करनी थी, जेल वालों को ही करनी थी। तो कुछ नहीं, और ये हत्या का मौसम है, कुछ क्या किया जा सकता है? बहुत बुरा हाल है। सर बात यह है कि हम निस्तेज हो गए। हमने नहीं, मानव हम में एक जो पूंछ हैं, पाई जाती, हाँ, मानव नहीं में तो आज, पाई जाती थी, और वो हाँ, पूंछ प्रयोग नहीं किया तो खत्म हो गई। अब हमने जवाब देना भी, मतलब सवाल करना बंद कर दिया है। हमारे वो सवाल करने की क्षमता खत्म हो जाएगी, हम पूछ ही नहीं पाएंगे। नहीं मैंने जो सवाल कर रहे हैं वो वही, अब आज वो है ना, एक भाई साहब ने चैनल पे बताया है कि चैनल को विज्ञापन चाहिए होता है और सैलरी देनी होती है, इसलिए विज्ञापन देना होता है, इसलिए विज्ञापन चाहिए होता है, इसलिए हम सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। तो सब लोगों ने बताया ही है कि नहीं, विज्ञापन तो पहले भी सरकार देती थी, और सरकार अपना पैसा थोड़ी देती है, वो तो जनता ही का पैसा है। और सरकार तो, लेकिन वही हालत है, आप पहले ही झुकने के लिए कहा जाएगा तो आप रेंगने लगेंगे, तो होगा क्या? तो दिक्कत यह है कि जब आज एक अखबार में किसी में शीर्षक है कि जंगल राज का वो जो है ताज नीतीश कुमार के सर पे ठोक दिया गया, तो अब ये शीर्षक लगाने के लिए तो दम चाहिए, कोई लगाएगा ही नहीं। तो नीतीश कुमार जंगल राज तो बोलते थे, अब उनके जंगल राज में जंगल राज हो गई तो खबर ही नहीं छप रही है दिल्ली में, और पहले खूब छपती थी। तो बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। और जो हाल है, जो लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम क्यों सरकार के समर्थन में है, क्यों सरकार के शरण में, सरकार अपना पैसा थोड़ी देती है विज्ञापन के लिए। और जैसा मैंने अभी बताया, वो बिहार चुनाव वाला विज्ञापन दिल्ली में देने की जरूरत ही नहीं थी, उतना पैसा क्यों खर्च किया गया? उससे बहुत कम पैसे में हर घर में अगर सरकार एक छोटा सा कार्ड भेज देती जो पूरा पेज का विज्ञापन है, उस बीएलओ से हर घर में भेज देती कि जो आपका बाहर रहता है उसको इसको स्कैन करके फोन करवा दीजिए, भेज दीजिए, तो हो जाता काम।
तो वैसे तो आप उम्मीद यही कर रहे हैं कि सबके पास ये फोन है, बढ़िया वाला, क्या बोलते हैं उसको, एंड्रॉइड फोन है, और सब लोग स्कैन कर लेंगे, सब लोग कर लेंगे, लेकिन उसको यूज नहीं करेंगे। आप यूज करने के लिए विज्ञापन ही छपवाएंगे क्योंकि इधर फायदा है। तो सब कुछ वैसे ही है, कोई देखने वाला नहीं है, और एकदम ना खाऊंगा ना खाने दूंगा चल रहा है, सिर्फ लुटाऊंगा। चलिए सर, बहुत कुछ आपने जानकारी दी है। दर्शकों से कहेंगे कि एक तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वापस भी आ जाएगा तो विकल्प बना रहे। बिल्कुल नहीं, और आप विकल्प सब लोग रखना चाहिए बिल्कुल। समय समय तो पर हम आपके साथ आते रहेंगे, और आपने जो हम पर भरोसा दिखाया कि देखते ही देखते 14,000 लोग जुड़ गए, उसके लिए सबका आभार और धन्यवाद। सर, आपका आभार, धन्यवाद।